चलें तो आज हमने जो पढ़ना है उसको कहते हैं हम बेसिकली यूजेज ऑफ फिब रिट्रेसमेंट। इसको हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहते हैं। ये हमारा आज का topic। अब इसको यूज इस तरह से करते हैं कि आप स्विंग हाई स्विंग लो मार्किंग कर लेते हैं। ये हम अब हम स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्किंग कर लेंगे। जैसे ही मार्किंग किस तरह से करनी है वो फिर फिब के थ्रू करनी है इस तरह से। जैसे ही हमारी जो प्राइस है वो यहाँ पे आएगी बिटवीन 0.6 to 0.7 में, तो हम यहाँ से अपने ट्रेड एंट्री प्लान करेंगे। ये आप लोगों को पहले ही पता होगा। फिब तो सबको यूज करना आता है ना। अच्छा, इसको आप हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग एंट्री ढूंढना चाहते हैं तो उसमें फिर आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हायर टाइम फ्रेम की इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली में या 1 आवर में या 4 आवर। आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक स्विंग पॉइंट ढूंढना। ये हमारे पास एक स्विंग पॉइंट है। इसको हम मार्क कर लेंगे स्विंग लो टू स्विंग हाई। जैसे ही हम प्राइस हमारे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पॉइंट पे आएगी, ओटी पे हमारी प्राइस आएगी, आपने वहां से अपनी ट्रेड बैक कर। जब आप फेब को यूज कर रहे होते हैं, स्विंग लो टू स्विंग हाई या स्विंग हाई टू स्विंग लो, तब आपने देखना होता है कि बिलो द 50% हमारे पास कोई पीडीआर तो नहीं पड़ा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे बिलो द 50% हमारे पास एक पीडीआर रेस पड़ा हुआ है। और वो क्या है? वो हमारे पास एक एफईजी पड़ा हुआ है। अब इस एफईजी को हम मार्क कर लेंगे। अरे वाह, ये ट्रेड तो ये रम हमारा के रम के गोल्डन जोन। प्रॉफिट में जाना शुरू हो गए रे। माशाल्लाह माशाल्लाह इस माशाल्लाह जब हमने यहाँ पे हमारी माशाल्लाह। स्विंग मैंने लगी, तो तो $40 जब बुक कर जैसी लिए स्विंग लगी पावल के इसमें। मार्केट ने एक स्विंग पॉइंट बनाया, आपने यहाँ से फिब ड्रॉ करके आपने अपना ओटी निकाल लिया। जैसे ही आप लोगों ने अपना ओटी निकाल लिया, उसके बाद आप लोगों ने ये वाला जो एफईजी था ये मार्क कर लिया कि ये हमारा एफईजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा ओटी ही जोन पे आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पे टैप करेगी, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, हम वहां पे 1 आवर में शिफ्ट हो गए। अभी मैं काम कर रहा हूँ। बाद में जाएंगे, नहीं तो अहमद मामू के साथ चले जाओ बच्चे। तो जैसे ही 1 आवर में मार्केट ने टैप किया है, मार्केट ने 1 आवर में टैप करने के बाद आपको जो सॉरी हम्म। डेली का जो एफईजी था वहां पे जब टैप किया तो हम 1 आवर में मैं अभी शिफ्ट हो गए। काम कर वन रहा आवर हूँ। में शिफ्ट होने के थोड़े बाद हमें एक एमएसएस भी हो गया और सीआईएसटी यहाँ। मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसका भी गोल्डन जोन निकाल लें। अब आप ये देखें कि इसके गोल्डन जोन में भी एक पीटीआरएस पड़ा होता है, यानी कि एक एफईजी पड़ा। अब उस एफईजी को भी आप लोग मार्क कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे स्विंग पॉइंट लगेगा, आप लोगों ने मार्क कर लेगा।
यहाँ पे आप लोगों ने उसको मार्क कर, फिलहाल मैं इसको इधर कर दूँ, यहाँ पे टैप कर लिए। अब वैसे तो आप लोगों को 5 मिनट में जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है 5 मिनट में हमारा चार्ट ही लोड नहीं होगा। अब ये हमारा एरिया कौन सा था, ये हमारा रिफाइन करते हुए ये हमारा एरिया जो था वो 1 आवर का एफईजी था, 1 आवर का गोल्डन जोन था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, तो अगर इसने 15 मिनट पे दिया है, वैसे तो आप लोगों को 5 मिनट पे जाना चाहिए था, लेकिन हमारा 5 मिनट लोड नहीं हो रहा, तो इसलिए हम 15 मिनट पे आए हैं। और 15 मिनट पे भी उसने हमारी क्या कर दी है, सीआईएसटी भी कर दी है, एमएसएस भी कर दी है। पहली एंट्री आप लोगों की बनती है यहाँ, ये आप लोगों का ऐसा। अगर इसको लेके कहाँ तक जाना है तो मैं भी बताता हूँ। दूसरी आप लोगों की बनती है इसी जोन। अब इस जोन में हमारा एक पीटीआर भी पड़ा हुआ है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, और हमारी दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी यहाँ। अब हमें दो एंट्रीज में, अब अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो हमारे, हमने इसको टारगेट कहाँ तक करना था। हमारा फाइनल टीपी होना था ये। आप लोगों का फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना था ये वाला, ये आप लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट होना था, और ये आप लोगों का फर्स्ट टेक प्रॉफिट। जब आप लोग इस तरह से चलते, तो यहाँ पे आप लोग फुल क्लोज कर सकते। ये आप लोगों को ऑलमोस्ट 1:30 तक मिलेगा, दोनों एंट्रीज अगर आप लोग। ये आप लोगों को और भी ज्यादा मिलते हैं अगर आप लोग 5 मिनट पे चलते हैं। जितना लोअर टाइम फ्रेम होता है आपका, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उतना ज्यादा बढ़े। लेकिन ये कब पॉसिबल होता है, जब आप इस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। अब जाहिर है आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहे होंगे कि यार इतना होल्ड कौन करे और इतना ज्यादा ट्रेड को चलाना कैसे पॉसिबल होगा, ये वो। लेकिन जब आप लोगों का रिस्क मैनेज होगा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऐसी कोई ट्रेड पकड़ी है, तो जहां पे आप लोग पहले रिस्क लेते हैं 0.25 या 0.50% रिस्क लेते हैं, तो ऐसी ट्रेड्स में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग 1% रिस्क ले सकते हैं, और 1:2 पे जाके आप लोग जो ऊपर जो, वैसे जो नॉर्मल ट्रेड से जो हायर रिस्क आपने लिया हुआ है, वो 1:2 पे जाके आप लोग काट दें दोनों ट्रेड्स का। और बाकी जो ट्रेड है जो आप नॉर्मल रिस्क लेते हैं जिस जिस तरह से, वो आप लोगों की चलती रहेगी। और वो आप लोगों को, जो आप लोगों ने 1:2 पे काटी होगी, उससे कई ज्यादा दे देगी, लेकिन आप लोगों की ट्रेड भी सेफ हो जाएगी, आप लोग उससे पैसे भी कमा लोगे, और आप लोगों की ट्रेड चलती भी रहेगी। फिर जब इस तरह की डेली की ट्रेड्स आप लोग इस तरह से फाइंड करते हैं ना,
तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट आपका ब्रेक इवन हिट करने भी आए, फिर दोबारा मार्केट वहां पे टैप नहीं करती, जिस तरह जब आप लोग डेली को इस तरह से रिफाइन करके चलते हैं। और ये चीज आप लोग हर टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। आप लोग इंटरडे ट्रेड्स में आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि आप लोग 1 आवर में ये चीज प्लान कर लें। 1 आवर में प्लान करके तो आप लोग डेली की बेसिस पे 5 मिनट पे या 1 मिनट पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप किसी के क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी प्रशांत भाई, मैं यहाँ सवाल रेज करना चाहता हूँ। ये अगर आप करंट मार्केट में 1 आवर के ऊपर जाके इसी तरह से ड्रा करें, 1 आवर का जी चार्ट जी। खोलिएगा प्लीज। तो यहाँ पे एमएसएस होने के बाद अब अगर हम फिर ड्रा करें, असल में फिर में आपके लेवल अलग हैं। मैंने 0.5 और 0.6 का लेवल रखा हुआ होता है, आपका 0.79 अच्छा। का भी एक है। तो ये देखो, ये सेटिंग करनी पड़ेगी उसके मुताबिक। और दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एमएसएस हुआ था ना। ये मैसेज। हाँ, ठीक है। और CISD भी है ना, यहीं पे हो हाँ गया। जी। तो अब अगर यहाँ फिर ड्रा करें तो कौन से लेवल निकलते हैं हमारे पास? ये लेवल 0.75, ये जो गोल्डन लाइन है, यहाँ से हम सेल ढूंढेंगे। मतलब आप लोगों ने इस ये जो 50% एरिया होता है ना, ये आप लोगों के उसके ऊपर डिस्काउंट जोन होते हैं और प्रीमियम जोन। ठीक है। तो आप यहाँ लोगों ने हम इस तरह से इसको ट्रेड प्लान करना होता है। अब जो ये एरियाज होते हैं ना, 0.79 से 0.62 जो एरिया होता है, ये हम्म, आप लोगों का ओटी पॉइंट होता है। इसमें आप लोगों ने देखना होता है कि हमारे पास कोई एफईजी तो नहीं पड़ा। अब पीडीआरए में ये हमारे पास एक एफईजी पड़ा हुआ है, तो इस एफईजी को आप लोग मार्क कर लेंगे। हम्म। इसकी जरा सेटिंग खोलिएगा, मैं सेटिंग कर दूंगा आपके मुताबिक। जी जी। तो यहाँ पे आप लोगों का वो पीटीआरए भी पड़ा हुआ है, तो अब ये एरिया आपका बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है। ये ये सब। और नीचे आपने एक पहली जीरो की रखी हुई है आपने, और फिर नीचे इसका एक वन स्क्रीनशॉट भी की है। लेने है, मैं उसमें चैट में भेज ग्रुप में भेज भी दूंगा। हाँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी हो गया, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। अच्छा, अब इस 1 आवर के हिसाब से जो एरियाज निकल रहे हैं वो मार्क कर लें। हाँ जी, करें क्यों नहीं करें। ठीक है। 705 वाली आपने ऑरेंज रखी हुई है, ठीक है। ओके। और 1 की भी ऐड करनी है, 1.0, ठीक है। जी आगे चलें। किसी का कोई क्वेश्चन है? अब इस चीज इसमें आप लोग ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, पहले वो भी समझा देते हैं। मार्केट जब यहाँ पे जाएगी इधर, तो आप लोगों ने क्या करना है, को बता सकता है? जी, काफी मैं लेने बता जाऊंगा सकता है ना जब फिर मार्केट बुला यहाँ के। पे टैप करेगी तो हमने किस तरह से अपनी ट्रेड प्लान करनी
यहाँ पे जब अगर अब मैं जब कोई टॉपिक चल रहा होता है ना, तो मैं उस टॉपिक के हिसाब से आगे फिर आपको हर सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं, हम जाएंगे एज 1 से M5 में जाएंगे हम लोग। एज 5 में, सॉरी M5 में जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगी, तो टैप करने के बाद वो एक स्विंग बनाएगी इस तरह से। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उस स्विंग का OT निकाल देना है। एक एग्रेसिव एंट्री तो आप लोग ले लेंगे CIST MSS में, लेकिन वो फेल भी हो सकती है ना, उसका चांसेस जो है फेल होने के वो ज्यादा हो जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, इसको ले लेकिन जाओ। जब आप लोग OT के थ्रू लेंगे ना, कि मतलब काम करते एक हैं। M5 में आके मार्केट ने टैप किया, उसने रिवर्सल लिया, उसने एक स्विंग पॉइंट बना, उस स्विंग पॉइंट की आप लोग OT निकालेंगे। OT निकालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उस लेग में कोई मार्केट FEG वगैरह भी छोड़ के गई हो। जब उस FEG में अगर हमारे साथ वो FEG OT में अलाइन हो रहा हो, तो आप लोगों ने उसको मार करना। जब मार्केट उसको टैप करने आएगी, तो फिर हम्म। आप लोग वहां से भी एंट्री ले सकते हैं, अस्सलाम या आप वालेकुम। लोग 1 मिनट में भी हम शिफ्ट बाहर हो सकते जाएंगे हैं। फिर आके लेके और आएंगे, वन ठीक है। मिनट में उसके जाओ टैप शाबाश। के ऊपर आप लोग एंट्री अभी भी ले काम कर सकते हैं, रहे हैं। या आप CIST का भी वेट कर सकते हैं कि उस एरिया में टैप करें, फिर CIST करें, और फिर आप लोग जब आप लोग मल्टीपल कंफर्मेशन देंगे ना अपनी किसी भी ट्रेड पे, तो उस पे आप लोग दो फायदे होते हैं आप लोगों को उसपे। आप लोग एक तो रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इतनी कंफर्मेशन मिलके आ रही होती हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी ट्रेड इस तरह से फेल हो। मैं खुद यूजली इस तरह से करता हूँ कि जब मुझे इस तरह की कंफर्मेशन मिल जाए ना, कि जब मुझे OT की कंफर्मेशन मिल जाए इस तरह से PD अरेज के साथ, तो मैं यहाँ पे यूजली अपनी जो रिस्क होता है उसको डबल रिस्क लेता हूँ। अगर मैं यूजली वैसे 1% रिस्क लेता हूँ, तो ऐसी एंट्रीज में मैं 2% या 3% रिस्क लेता हूँ, और उनको मैं जल्दी काट देता हूँ, मतलब 1:2 पे मैं जाके काट देता हूँ। और ये आप जितने भी ट्रेडर से पूछ लें, ये सर उमैर, आतिफ भाई, ये सारे इस तरह से करते हैं कि मतलब जब उनको इस तरह से कंफर्मेशन मिल रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैब का सेटअप बना हुआ, तो कैब के सेटअप के साथ उनको BPI भी मिल गया, तो वो यूजली उस कैब के सेटअप कंप्लीट होने के बाद एक एंट्री तो कैब के सेटअप के कंप्लीट होने पे लेते हैं, दूसरी एंट्री वो लोग लेते हैं जब BPR बना होता है, तो उस BPR के टैब पे जब वो एंट्री लेते हैं उसमें उनका रिस्क यूजली ज्यादा होता मैं काम कर रहा हूँ। जाओ शाबाश। जाओ जाओ जाओ। आप खेलो अपना, जाओ फिर मैं बाहर जाऊंगा, फिर लेके आऊंगा साहब। अभी काम कर रहे हैं। नहीं बंद है। जी, किया, तो नहीं बंद क्लियर है किया, खुला है, सबको। जाओ। बाहर जाओ जाओ। दरवाजा बंद करो। क्लियर है सबको। जी चिराग भाई, आज इतना ही था OT तो। अब बताएं आगे क्या करना है। ठीक है ब्रदर, अगर ये कोई सवाल जवाब नहीं है तो देख लें। कोई प्रीवियस चीज़ से रिलेटेड किसी की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी ने बैक टेस्ट किया हो, तो वो पूछ लें भाई मुझसे। मैं OTE कह रहा हूँ। OTE बेसिकली क्या होता है, जो आप फिब लेवल ड्रॉ करते हैं ना, Recording stopped. ये आपका फिब लेवल है। ये आपने फिब लेवल ड्रॉ कर लिया, स्विंग लो टू हाई, तो जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका OTE है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पॉइंट होता है। Recording in progress. इसको मैं OTE कहता हूँ।
ठीक है, फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे। जरूरत नहीं है, बस अब तो क्वेश्चन आंसर थी। हम्म, मैं ये कह रही थी भाई कि अभी जो कल स्ट्रेटजी भाई ने बताई थी ना, अभी तो कुछ दिन मैं तो उसको बैक टेस्ट करूंगी या उसको Recording चेक stopped. जी जी। जब उस पे ग्रिप बनेगी तो फिर इसकी तरफ जाऊंगी। क्योंकि ऐसे ना सर, डेली एक नई चीज सीख के तो सब कुछ मिक्स हो जाता है मेरे से तो। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप लोगों को ना ये चीजें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा होता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन किस सेंस में ना हो कि जाहिर है क्योंकि हम सब ट्रेडर है, तो हम हमारा यूजुअली काम यही होता है कि हम न्यू न्यू स्ट्रेटजीज हम ना भी सीखना चाह रहे हो तो वो हमारे सामने आ रही होती है। हम फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, टिकटॉक खोलते हैं, तो वो हमारे सामने आ रही होती है। तो उससे नहीं नहीं बेसिकली क्या होता है। भाई, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज मिल रहा है हमें। जी जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। तो उससे क्या होता है कि जब आप लोग इस तरह के लफ्ज सुनते हैं ना, अब जैसे AMD है, पावर ऑफ 3 है, तो जब ऐसे लफ्ज सुनते हैं तो आप लोगों को लगता है यार ये तो हमें आता ही नहीं, या ये हमारी ट्रेडिंग में मिसिंग है। तो वो मैं कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई वो चीज़ सुन के ना आप लोग फोमो में ना चले जाए, या आप लोगों को ये ना लगे कि यार हमें तो अब कुछ आता ही नहीं है, या हमारी ट्रेडिंग में अभी अभी अधूरी है, अभी मिसिंग है। तो जो मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है ना कि मतलब आप लोग को एक अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करके, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट था, यहाँ पे यहाँ पे मार्केट टैप करे, मार्केट अच्छा यहाँ पे दरवाजा टैप। कैंची यार कौन सी अब्दुल लाइट रजाक साहब के काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर दें यार। बढ़िया रियाज ब्रोच के छोटी कैंची लाइट के ज्ञान है। वो लेके आओ उधरों हैं। वो थोड़ा भी खोला ना ले, थोड़ा मैं खोलना। चिराग भाई इनका माइक ऑफ करते हैं। आप लोग सिर्फ ये भी कर दें कि कोई अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करके खाली उस पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके CIST या MSS का वेट करके, वो भी आप सिर्फ वो ट्रेड्स भी लेना शुरू कर दें, आप लोग लॉस में नहीं जाएंगे। मतलब ये चीज अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो जरूरी नहीं है कि आप लोग इस पे फोकस करके इसको सीखें या इस पे दिमाग खराब करें। आप लोगों को ये चीज मुश्किल लग रही है, छोड़ दें, ना करें। पढ़ाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये चीजें कहीं और से सुन के आप लोगों को ये ना लगे कि यार हम लोगों को तो ये चीज आती ही नहीं, या अगर हम ये चीज सीख जाएंगे तो हमारी ट्रेडिंग तो बहुत अच्छी हो जाएगी। एक सेकंड रुकिए। अच्छा, तो आप लोग अब इस तरह से भी ट्रेड प्लान करना शुरू हो जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। ये आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। ब्रदर AMD को कर लिया स्टडी? हाँ जी, AMD तो वो मैंने पहले ही बताई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा इनको पढ़ाने का, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो मुश्किल लगेगी इनको। बेसिकली यार वो AMD बेसिकली है क्या। वो AMD बेसिकली पावर ऑफ 3 जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली हर कैंडल का, हर हायर हायर टाइम फ्रेम की कैंडल का ओपन हाई लो एंट्री हो सकता है। वो ना थोड़ी स्पॉट करना मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं उसको, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं बताऊंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि ना आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि ये होती क्या H4 है। में जाके बता देना इनको। H4 में कैंडल्स थोड़ा सा वो बड़ी होती हैं, और H4 में इनको बता दें फिर, ताकि इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना उसको लेके रिसेंट में अगर कोई बनी हुई है तो पता लग जाए नहीं, इनको। H4 में बताने की जरूरत नहीं है ना। बेसिकली AMD है क्या, मैं वही समझाने लगा, इनको इनको आइडिया हो जाए ठीक ठीक है। यार।
AMD की ना तीन चीजें होती है। अब आप लोगों ने एक्यूमुलेशन बेसिकली क्या हो, एक्यूमुलेशन बेसिकली ये होती है रेंज, जिसको हम रेंज कहते हैं, वो एक एक्यूमुलेशन होती है। मैनिपुलेशन क्या होती है कि जब उस रेंज का, जब भी कोई रेंज हो रही होती है उसमें हो क्या रहा होता है, ये हमारी रेंज है। तो जो ये पॉइंट होते हैं, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो इस तरह से ट्रेड करते हैं ना, कि नीचे से बाय किया ऊपर से सेल कर दिया, छोटी छोटी ट्रेड ले रहे होंगे। तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। ये इसको हम कहते हैं रेंज एक्यूमुलेशन। मैनिपुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देती है, एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद वो इस तरह से करे, ये इस तरह से करके, ये जो मूव होगी ना फेक फेक ब्रेकआउट की, ये एक एग्रेसिव मूव होगी। और जितनी एग्रेसिवली मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट करेगी, उतनी ही एग्रेसिवली मार्केट उस रेंज में वापस टैप करेगी। उस रेंज में टैप करने के बाद यहां पे आपका CIST हो जाए, CIST या MSS, इस लेग में आपका CIST MSS हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने यहां से भी ट्रेड ले सकते हैं, या आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई आप लोगों का FEG ऑर्डर ब्लॉक हो तो उसमें टैप करके तो आप रीसेंट जो 1:2 भी टारगेट कर सकते हैं, और रीसेंट जो पॉइंट होते हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अब जो हायर टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं उनमें किस तरह से AMD होती है, उनमें इस तरह से AMD होती है। जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ओपन हाई लो एंड क्लोज, उसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक कैंडल थी, यहाँ पे वो, ये उसका लो था, ये उसका हाई था। अब यूजली डेली की कैंडल्स में क्या हो रहा होता है कि डेली की कैंडल में जब वो अपना लो लगा रही होती है तो लो लगाते साथ वो अपना वो रेंज भी कर रही होती है, साथ 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 रेंज करते करते किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहता हूँ, किसी अच्छे किल जोन में, या लंदन सेशन में अक्सर यूजली क्या होता है कि मार्केट रेंज करती है, और डेली के टाइम फ्रेम में वही कैंडल जो होती है वो जी। एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन शो करा के एकदम से डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चली जाती है। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जो रेंज है ना वो स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूजली मेरे मेरे साथ भी ये होता था कि रेंज स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका हल क्या होता है, आप लोगों ने AMD किस तरह से स्पॉट करनी है, उसका सिंपल हल ये है कि आप लोगों ने मैनिपुलेशन देखी। मैनिपुलेशन किस तरह से देखनी है कि जब भी मार्केट एक एग्रेसिव मूव देगी ना किसी भी रेंज के बाद,
किसी भी जगह पे। और ये लोअर टाइम फ्रेम में आप लोगों ने जब देखनी है ना, तो आप लोगों ने इस तरह से देखनी है। ये एक स्विंग पॉइंट था, ये एक स्विंग पॉइंट था। तो मार्केट यहां पे आके जब रेंज करना शुरू हो जाती है ना, तो एकदम से यहाँ पे मैनिपुलेशन देती है। मैनिपुलेशन करने के बाद उस एग्रेसिवली, जितनी एग्रेसिवली उस रेंज का ब्रेकआउट करेगी, उतनी एग्रेसिवली मार्केट यहाँ पे दोबारा दोबारा उस रेंज के अंदर क्लोज करेगी। ये आपकी मैनिपुलेशन डन होगी। मैनिपुलेशन डन होने के बाद यहाँ से आप सी एस टी एम एस एस पेंटी ले सकते हैं, और उसको टारगेट आप, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो स्विंग्स पॉइंट बना के छोड़ के आ रही होगी, उन तक आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इनको आप, इसको आपने, अक्सर क्या होता है कि जब इस तरह से रेंज बनाती है ना मार्केट, और मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाती है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका एक स्विंग पॉइंट बना होता है। उस स्विंग पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग करके ना मार्केट पता है क्या करता है, यहाँ पे क्लोजिंग करके ना फिर रेंज करना शुरू होती है। और फिर इस रेंज का ब्रेकआउट इस तरह से करेगी, वापस ऐसे आएगी, और फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन में चलेगी। ये कब होता है? ये तब होता है कि जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश, ओवरऑल ट्रेंड जब बेरिश होता है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट आपको, एएमडी की पावर पावर बहुत अच्छी होती है, वो आपको एक मूव तो दे देती है, लेकिन फिर वापस वो ओवरऑल ट्रेंड में दोबारा चली जाती है। तो यहाँ पे आपकी दो एएमडी बेसिकली बन जाती है इस तरह से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। आपकी ना जैसे ये आवाज है। में। जी जी। हाँ ठीक है ठीक है, बताएं इनको। माशाल्लाह बहुत जैसे अच्छा यहाँ बता। पे था, जैसे यहाँ पे ये एक रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, और देखिए कितना एग्रेसिवली ब्रेकआउट। अब जितना एग्रेसिवली ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ है, उतनी ही एग्रेसिव मूव वापस आई है मार्केट। ये आपकी मैनिपुलेशन हो गई, और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपकी एंट्री कहाँ बनेगी? इस पे आपकी एंट्री यहाँ पे हो रहा है ना, सी आई एस टी के साथ, और इसको आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ तक। क्योंकि यूजली क्या होता है कि मार्केट बॉडी तक ही जाती है, बॉडी से टैप करके फिर नहीं वापस आ जाएगी, क्योंकि ये तो ट्रेंड रिवर्सल था। तो ये आप ऊपर तक गए, लेकिन अगर आपको यहाँ तक भी टारगेट मिल जाता है एएमडी का, तो ठीक है, जो रिसेंट स्विंग्स पड़े होते हैं। कंप्लीट हो गया जी। हाँ जी। आपकी आवाज वोकल जो है ना, किसी के साथ मिलता है, बड़ा जाना पहचाना सा बंदा है, लेकिन है पॉलिटिशियन। किसके साथ मिलती है बोला? कोई गैस करेगा? मैं तो बहुत पढ़ लिया ना, थोड़ा ये सवाल एकदम भी कर लेना चाहिए। आशान भाई, नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया। अब नोट करें, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके खुद सुने, आप खुद बताएंगे भी मेरी आवाज फलां पॉलिटिशियन से मिल रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपकी फेक ऑडियो भी बनाई जा सकती बड़ा गंदा दौर चल रहा है जी, इस तरह से मत करिएगा। किसके साथ मिलती है इनकी आवाज, जरा बोलें। आप लोग अब अपना कल। कोर्स कंप्लीट होने दें, उसके बाद ये चीज कर लीजिए। हाँ, हाँ, सही बात। चलिए दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक है ठीक है। एक सवाल काशान भाई। वो 1 मिनट रहता है, दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है। ठीक। ठीक।